हाय गाइस, कैसे आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल एंड आई एम योर रीजनिंग फैकल्टी। एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आई एम श्योर अब तक सभी ने अपने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप ज़ोर शोर से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही फियर्स होने वाला है। प्रीलिम्स तो आपने क्वालिफाई कर ली, बट जो मेन लड़ाई है वो मेंस की है, क्योंकि मेंस के ही मार्क्स होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो एकदम ज़ोर शोर से जो आपने प्रीलिम्स में मेहनत की थी उससे 3 टाइम ज़्यादा आप मेंस में मेहनत करो। मॉक्स लगाओ। मॉक्स के एनालिसिस आपको इंस्टेंट कर लेनी है। आपके जब आप मॉक्स लगाते हो आपको ये तो देखना ही है कि आपके कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, बट साथ में आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस आपने कर लिए वो करेक्ट भी है। बट आपको ये देखना है कि कहीं आपने टाइम ज़्यादा तो नहीं लिया। वो जो 4 मिनट में होना था कहीं आपने 6 मिनट तो नहीं लिए। तो ये सभी चीज़ें पे आप काम करना शुरू कर दो, ठीक है। बट मॉक्स आपको मेक श्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम है नहीं आपके पास मेंस के लिए, ठीक है। और अगर आपके कोई टॉपिक छुटी हुई है जिस पे आप अब तक एक्सपर्ट नहीं बने हो तो उस पर भी काम कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। अब ये दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक तो वो कैटेगरी के लोग होंगे जिनको पहले से ही था कि हमारा बहुत कम चांसेस हैं, हमारी उतनी अटेम्प्ट नहीं हुई, या हम श्योर नहीं थे मार्क करते टाइम, वगैरह वगैरह, मतलब आप उतने होपफुल थे नहीं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है, अपनी जो टॉपिक्स है उसमें एक्सपर्ट बनना है। तो इस पे आप लग जाओ, ठीक है। अब आप मान लो कि आप बहुत पीछे हो कट ऑफ से, ठीक है। और अगर आप ये सोचोगे कि चलो एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, आरआरबी क्लर्क हो जाएगा या आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स हो जाएगा, बट देन व्हाट, उसके बाद भी तो आपको मेंस क्लियर करनी है ना। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है नहीं, ठीक है, तो ये हार्श ट्रूथ है, देखो कि इतना कंपटीशन है ना, तो आप बैंकिंग की कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं है और आपकी स्पीड भी अच्छी नहीं है, तो ठीक है। तो आप सबसे पहले तो उस पर काम करो, ठीक है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कट ऑफ के बहुत क्लोज थे, जो होपफुल थे कि हमारा सिलेक्शन, हमारा जो प्रीलिम्स है वो हम क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो आई नो आप बहुत हार्ट ब्रोकन होंगे, ठीक है, बहुत मायूस होकर रखे होंगे आप। बट आपको अपने अंदर वो गिल्ट लेके नहीं आनी है, क्योंकि आपको पता है कि चलो हम बस कुछ ही मार्क्स से, लाइक 0.25 0.5 या 1 मार्क्स से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट आगे आपके सामने आरआरबी के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको फोड़ देना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, देखो अभी रोने धोने से तो कुछ काम बनेगा नहीं। अब आपको मेन क्या करना है, आपको एनालिसिस करनी है, क्योंकि कोई भी जो एग्ज़ाम होती है ना वो आपका वर्थ डिसाइड नहीं करती है। एग्ज़ाम्स बस क्या बताती है, आपको बस ये बताती है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है बस, ठीक है। तो आपको एनालिसिस बढ़िया से करनी है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन था विच लेट यू डाउन, या फिर कोई एक मान लो स्पीड थी, स्पीड फैक्टर थी, मान लो आपने अटेम्प्ट ही आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी स्पीड कम थी, उस पर आपको काम करना है। और अगर आपकी एक्यूरेसी ख़राब थी, अपने अटेम्प्ट्स अच्छे खासे किए बट फिर भी आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो मतलब आपकी जो एक्यूरेसी थी उस पर आपको वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें पे आप खुद से ही आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है, कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सेम मिस्टेक आरआरबी में नहीं करो, ठीक है। तो इससे आपको सीखना एंड सीख के इम्प्रूव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपको अभी मॉक्स वगैरह भी लगाने, आपने एनालिसिस करने के बाद आपको क्या देखना है कि आप जो मॉक्स दोगे ना, कि आप वो गलतियाँ कितना कम कर ले रहे हो। आपको वो माइंड में वो मिस्टेक्स और जो आप अच्छे कर सकते हो वो आपको करनी है। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार कि मैं बाकी सब कुछ तो मेरा ठीक था, बस मैं पजल्स जल्दी से नहीं कर पाया, पजल्स में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, तो आप पजल्स 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 में लग जाओ कि आपको प्रैक्टिस करते जाने हैं, ठीक है। टाइमर लगा लगा के आप प्रैक्टिस करो। एक वो प्रेशर में आप मॉक्स दो, एक प्रेशर में आप पजल्स लगाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो मेन जब एग्ज़ाम दोगे आप
उससे आप एक्वेंटेड हो जाओगे, वो एक इन्वायरमेंट से एक्वेंटेड हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो अपने यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, टाटा।